हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रिया सिंगर एजुकेशन चैनल। आप सबका स्वागत है आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे डिस्क्लोज इलेक्टोरल बॉन्ड्स डिटेल्स बाय टुमारो। एससी रिजेक्ट्स एसबीआई प्ली। आपको जैसे पता है कि हमने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया है कि जो एसबीआई वो इलेक्टोरल बॉन्ड इशू करता है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा था कि आपको वो डिटेल्स सबको बताने कि किसने इलेक्टोरल बॉन्ड इशू करे, मतलब कितना। तो अर्लियर हियरिंग एसबीआई रिक्वेस्ट फॉर मोर टाइम। एसबीआई ने ज़्यादा कुछ टाइम मांगा था सुप्रीम कोर्ट से। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनसे क्वेश्चन किया कि आपने अभी तक 26 दिनों में क्या किया है। एसबीआई हैड अप्रोच द कोर्ट फॉर एक्सटेंशन। एसबीआई कोर्ट के पास गया था एक्सटेंशन के लिए जून 30 तक के लिए। द कोर्ट ने उनको लैंडमार्क विक्ट्री करी थी 15 को, जो उनको इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम थी। एंड इलेक्शन कमीशन ने डिटेल किया था कि पब्लिक मार्च तक वो सारी जो डोनेशन की डिटेल आपको 13 मार्च तक पब्लिक करनी है। क्या चीज़ हुई है? Turning down the SBI request for more time to disclose detail of the electoral bond scheme। एसबीआई ने टाइम मांगा था और ताकि वो डिस्क्लोज कर सके डिटेल्स को, जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम थी। सुप्रीम कोर्ट ने बैंक को कहा है कि आपको अपनी जो डिटेल्स है वो विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपको कल तक दिखानी है। और ये सब आपको कल अपनी वेबसाइट पे दिखाना है 5 बजे तक, फ्राइडे की 5 बजे तक आपको सारी जो डिटेल्स है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से रिलेटेड, कि कितनी कौन सी ड्यूरेशन किस पर्सन ने कितनी इशू करी, ये सब चीज़ आपको अपनी वेबसाइट पे 5 बजे तक आपको दिखानी होगी। एससीआई ने वार्न किया है कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग अगेंस्ट एसबीआई के अगेंस्ट। द कोर्ट ऑल्सो वार्न दैट इट विल इनिशिएट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट रन बैंक इफ इट डज नॉट प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन बाय टुमारो। अगर एसबीआई ने इन्फॉर्मेशन कल तक नहीं प्रोवाइड करी तो कोर्ट जो है उनके अगेंस्ट एक सीरियस एक्शन ले सकता है। एसबीआई ने प्ली किया ताकि उनको और टाइम मिले। अपोज बाय द एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के अगेंस्ट, जो कि पिटिशनर है जिन्होंने चैलेंज किया था इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम को, जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट लेकर आई थी 2017 में। जो एडीआर है उनका उन्होंने अपनी एप्लीकेशन में फाइल किया था एट द लास्ट मोमेंट टू इंश्योर द डिटेल्स आर नॉट पब्लिक बिफोर द अपकमिंग लोकसभा इलेक्शन। उन्होंने कहा था कि अपकमिंग लोकसभा इलेक्शन से पहले डिटेल्स पब्लिक नहीं हुई हैं। ठीक है। जो इन इंडिया द डेफिनेशन ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है स्पेसिफिक है अंडर सेक्शन 2A के अंदर 1971 कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट। वो थी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स मीन्स सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट वो होते हैं जो कि जानबूझ के डिसओबीडियंस किया जाता है किसी भी जजमेंट के, डिग्री के, डायरेक्शन के, ऑर्डर के, रिट के और किसी भी तरह के प्रोसेस के, जो भी किसी कोर्ट ने दिए है उसकी आप उसको आप ब्रीच कर रहे हो, जो भी आपको कोर्ट ने दिया। क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होता है? मीन्स द पब्लिकेशन वेयर बाय द वर्ड स्पोकन रिटन और साइन और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन और अदरवाइज ऑफ एनी मैटर और डूइंग दैट एनी अदर। मतलब आप कोई भी क्रिमिनल एक्ट कर रहे हो, कुछ भी अगर रिटर्न वगैरह है, उसके आप अगेंस्ट आके कोई भी एक काम कर रहे हो, तो वो आपका क्रिमिनल कंटेम्प्ट कहलाया जाता है। तो ये सब हमारे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर बातें आती हैं। ठीक है। आप देखते हैं आर्ग्यूमेंट क्या है बिटवीन एसबीआई एंड सुप्रीम कोर्ट। अपीयरिंग फॉर एसबीआई की तरफ से अपील कर रहे हैं सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे। उनका कहना है जो बैंक है वो फॉलो कर रहा है सारी इन्फॉर्मेशन रिस्टोर करने की, जितनी भी इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड है आउटसाइड द कोर बैंकिंग सिस्टम। उनको लिए उनको थोड़ा समय और चाहिए ताकि वो कोर्ट के ऑर्डर्स को कंप्लाई कर सके। वो ट्राई कर रहे हैं कलेक्ट करने के लिए इन्फॉर्मेशन, और वी आर हैविंग टू रिवर्स द एंटायर, उनको रिवर्स करनी पड़ी सारी प्रोसेस एज ऐसा कि बैंक ने कहा है दिस इज सपोज टू बी सीक्रेट। पहले इन्फॉर्मेशन जो होती थी सीक्रेट रखी आती थी, बट अब उनको पब्लिक करना तो उनको और टाइम चाहिए ये सारी इन्फॉर्मेशन को रिवाइव करने के लिए। ठीक है। चीफ जस्टिस ने कहा है, जो हमारे चीफ जस्टिस हैं उनका कहना, वो एक 5 बेंच के थ्रू उन्होंने ये सबमिट किया था। इट वॉज सबमिटेड दैट द डोनर डिटेल्स वर कैप्ट इन अ सील कवर। जो डोनर डिटेल्स होते हैं वो सील कवर में पैक होते हैं मुंबई वाली ब्रांच में। जो जस्टिस संजीव खन्ना है उनका कहना है यू हैव टू जस्ट ओपन द सील कवर। आपको बस सील कवर ओपन करना है, कलेक्ट करना है डाटा, और आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करनी है अपनी वेबसाइट पे। आप मतलब उनका कहना है कि जो भी डोनेशन वाली जो चीज़ होती है वो सारी एक सील कवर में पैक होती है, और वो सारी जो डिटेल्स हैं वो मुंबई वाली ब्रांच में रखी जाती हैं। आपको बस उसको ओपन करके इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। टू डेज मिस्टर साल्वे ने कहा उनके पास सारी डिटेल्स है, किसने क्या खरीदा है, किसने कौन सा बॉन्ड खरीदा है, एंड हैव द डिटेल्स फ्रॉम वेयर द मनी केम। उनके पास ये भी पता है कि कहाँ से मनी आई है, किस पॉलिटिकल पार्टी ने कितना टेंडर किया है, कितना उन्होंने किया है। आई हैव
आई हैव टू ऑल्सो नाउ पुट द नेम ऑफ परचेज, मुझे परचेज का नाम भी पुट करना है। द नेम हैव टू बी कोलेटेड, द नेम हैव टू कोलेटेड, क्रॉस चेक करना पड़ेगा विद बॉन्ड नंबर। मिस्टर सेल्वे ने कहा इस काम के लिए उनको 3 महीने लगेंगे, मैं इस काम में कोई मिस्टेक नहीं लगा सकता, अदरवाइज जो उनका जो डोनर है वो उनको सू कर सकता है। द सीनियर लॉयर सेट द प्रोसेस वॉज डिजाइन टू प्रिवेंट लीक, और इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो प्रोसेस है वो किसी भी तरह की लीकेज अफोर्ड नहीं कर सकती, इसीलिए उनको टाइम चाहिए। इट इज सबमिटेड एट मैचिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन सिलो टू अनदर, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग, उनका कहना है कि ये जो प्रोसेस है वो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है मैच करने के लिए इन्फॉर्मेशन। वी हैव नॉट आस्क टू डू मैचिंग एक्सरसाइज, हमने उनको कहा कि हमें कोई मैचिंग एक्सरसाइज नहीं करनी। सो टू सीक टाइम सेइंग दैट मैचिंग एक्सरसाइज टू बी डन इज नॉट वारंटेड, उन्होंने कहा कि उनको मैचिंग एक्सरसाइज नहीं करनी तो इसके लिए आप टाइम मांग के ये सब नहीं करिए। वी हैव नॉट डायरेक्टेड टू यू डेट, उन्होंने कहा, चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने आपको ये सब करने के लिए नहीं कहा है। डायरेक्टिंग द बैंक टू कंप्लाई विद द जजमेंट, उन्होंने अपने जजमेंट के अकॉर्डिंग ये चीज़ बोली है। द चीफ जस्टिस देन आस्क्ड, उन्होंने कहा व्हाट वर्क द बैंक, उन्होंने कहा कि आपने पास 26 दिनों में क्या कहा है, क्योंकि जो वर्डिक्ट आए हुए 26 दिन हुए हैं, एंड नोटेड द बैंक हैज नॉट प्रोवाइडेड, और बैंक ने अभी तक किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड नहीं करी अपनी वेबसाइट पे, या किसी भी तरह की कोई भी हल्की सी इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं प्रोवाइड किया। प्लीज टेल व्हाट मैचिंग यू हैव डन, उन्होंने कोर्ट ने पूछा कि आपने अभी तक 26 दिन में क्या ऐसी मैचिंग करी है। दिस इज देयर इज अ डिग्री ऑफ कैंडोर एक्सपेक्टेड फ्रॉम सी SBI as to this is the work which has expected and this has been done, और उनका कहना है कि हमने मतलब ये जो काम है SBI से एक्सपेक्ट नहीं किया था, और ये काम अभी तक 26 दिनों में हो जाना चाहिए था, इतना ही टाइम लगना चाहिए था, इतने दिनों में ये काम जो है वो आपका पूरा हो जाना चाहिए था। अब इसका सब चीज़ का कंक्लूजन क्या निकला है, इन इट्स जजमेंट द कोर्ट held that the voters right to information includes the right to know financial contribution to a political party। कोर्ट का कहना है कि राइट टू वोट, वोटर के पास राइट टू इन्फॉर्मेशन का राइट होता है, उसके साथ साथ उनके पास ये राइट भी होता है कि पॉलिटिकल पार्टी के पास कहाँ से पैसा आ रहा है और कहाँ वो खर्च कर रही है ऑन गवर्नमेंट डिसीजन। द कोर्ट नोटिस दैट द कंट्रीब्यूशन मेड बाय कंपनीज आर प्योरली, ये एक तरह की बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है, वो इन इन रिटर्न उनको क्या होता है, बिजनेस बेनिफिट्स मिलते हैं वो अपने रिटर्न में। दैट 94% ऑफ द इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो होते हैं इन टर्म्स ऑफ द डिनोमिनेशन होते हैं वो 1 करोड़ होते हैं, इज एन इंडिकेशन ऑफ द क्वांटम ऑफ, वो बाकी सब जो होता है वो कॉर्पोरेट फंडिंग होता है। द कोर्ट रूल दैट द इंफॉर्मेशन अबाउट सोर्सेज, जो जितनी भी इंफॉर्मेशन पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग को रिलेटेड है, हाँ, वो वोटर्स को एक्सेस करती है, कोरिलेशन बिटवीन पॉलिसी मेकिंग एंड फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, आप लोगों का सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इसको देखें, वो भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। हम आपसे मिलते हैं कल अगली वीडियो में।